नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप देख रहे हैं ROARO 2023 के लिए हम आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज लेकर आए हैं। सामान्य अध्ययन की सीरीज में आपका पॉलिटी लेकर के आ चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आते हैं सामान्य हिंदी, जो कि एक बहुत ही विशेष टॉपिक है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में 60 नंबर की हिंदी आती है और प्रतियोगी भाइयों, इस चीज को आप ध्यान रखें कि हिंदी में जितना स्कोर आप कर लेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। जीएस के लिए भी आपको एक आसान रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, आज हम पर्यायवाची से शुरू करते हैं। यह टॉपिक आपका ROARO में शामिल है। अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहन। आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहन। आग, अनल, पावक, ज्वाला, वहन। अनुपम। अनुपम की पर्यायवाची देखिए, अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, निराला, अनूठा। अश्व। घोड़ा, तुरंग है, वाज, घोटक, सैंधव। घोड़ा, तुरंग है, वाज, घोटक, सैंधव। अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष। ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा लगेगी, छोटी की नहीं। पीयूष, अमीय, सोम, अमी। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, अमी। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम, अमी। गाय का पर्यायवाची है पयस्विनी, सुरभि, सुरभि नहीं, सुरभि, भद्रा, धेनु। गाय के पर्यायवाची में पयस्विनी, सुरभि, भद्रा और धेनु। ग्रह का पर्यायवाची है आवास, आगार, आलय, गेह, निलय, निकेतन, वासशाला। आवास, आगार, आलय, गेह, निलय, निकेतन, वासशाला। कर्ण का पर्यायवाची है मित्रों अंगराज, राधेय, सूर्यपुत्र और सूतपुत्र। कर्ण के पर्यायवाची में अंगराज, राधेय, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र। अंगराज, राधेय, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र। कमल का पर्यायवाची उत्पल, इंदिवर। देखिए, इंदिवर नीला कमल होता है। देखिए, आप लोग अजंता की गुफाएं देखने जाइए औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वहां पर पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्रांकन किया गया है। उसमें बोधिसत्व अर्थात भगवान बुद्ध जो कमल अपने हाथ में लिए हुए हैं वो नीले रंग का है। और मित्रों, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। वैसे तो गुलाबी पंखुड़ियां हैं, लेकिन इंदिवर नीला कमल होता है। तो उत्पल, इंदिवर, नील कमल या नीला कमल, ये भी लेकर के आ सकता है। शतदल, तामरस और नलिनी। देखिए मित्रों, मैं आपका समय नहीं ज्यादा लेना चाहता। मैंने जो सामान्य दैनिक जीवन में चिरपरिचित पर्यायवाची हैं उनको छोड़ दिया है और वो पर्यायवाची हम लेकर के आए हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, कमल, कमल का पर्यायवाची उत्पल, इंदिवर। नील कमल या नीला कमल, शतदल, तामरस और नलिनी। देखिए, समीक्षाधिकारी के पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके टॉपिक शामिल हैं उनमें पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव, तत्सम है। ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपका विशेषण विशेष से, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। 6 टॉपिक आपके शामिल हैं जो 60 प्रश्न होंगे और 60 अंकों के होंगे। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। यहां पर आप 56 प्लस, 56 प्लस का लक्ष्य आपका होना चाहिए, तब आपको सफलता जो है आपसे दूर नहीं रहेगी।
अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, जो भी आपके प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर लाइव क्लास करनी है मित्रों तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पर्यायवाची का दूसरा भाग। रंक, रंक का पर्यायवाची अकिंचन, कंगाल, दरिद्र। एक बार फिर से सुन लीजिए। रंक, राजा का विलोम होता है रंक, और रंक का पर्यायवाची है अकिंचन, कंगाल, दरिद्र। लोहा का पर्यायवाची है सार, अयस, लौह। लोहा का पर्यायवाची सार, अयस, लौह। विष, विष का पर्यायवाची है कालकूट, जहर, गरल, हलाहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कालकूट, इसको आप देख लीजिएगा। वर्ष यानी ईयर इंग्लिश में, इसका पर्यायवाची है अब्द। ये आधा बा है, इसको ध्यान दीजिएगा, अब्द। वत्सर, बरस और साल। वर्ष के पर्यायवाची में अब्द, वत्सर, बरस और साल। समुद्र के पर्यायवाची में रत्नाकर, वारिधि, पारावार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पारावार। नदीश, उदधि और सागर। शून्य का पर्यायवाची रिक्त, रहित, विहीन और खाली। सेना का पर्यायवाची चमू, च और मा में बड़ों की मात्रा, चमू। कटक अनि, दल फौज वाहिनी। चमू, कटक अनि, दल फौज वाहिनी। स्वर्ग का पर्यायवाची देखिए, देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक और दिव, नाग। दिव और नाग। समूह का पर्यायवाची है झुंड, टोली, गण, दल, वृंद और समुदाय। देखिए, समीक्षाधिकारी में हिंदी का जो आपका पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम आपके लिए पर्यायवाची, विशेषण और विशेष्य, विलोम, तद्भव तत्सम, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये हम सारे पार्ट आपको कवर कराएंगे। एक बार फिर से पर्यायवाची को देख लीजिए। रंक का पर्यायवाची अकिंचन, कंगाल, दरिद्र। लोहा में सार, अयस, लौह। विष, कालकूट, जहर, गरल, हलाहल। वर्ष में अब्द, वत्सर, बरस और साल। समुद्र में रत्नाकर, वारिधि, पारावार, नदीश, उदधि और सागर। शून्य के पर्यायवाची में रिक्त, रहित, विहीन और खाली। सेना में चमू, कटक, अन्य, दल, फौज, वाहिनी। स्वर्ग, देवलोक, इंद्रलोक, सुरलोक, देव, नाग। समूह में झुंड, टोली, गण, दल, वृंद और समुदाय। अगर आप लोग हमारी लाइव क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें और इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसे अवश्य देख लें। बस आज के लिए इतना ही। मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं तद्भव और तत्सम। देखिए, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। जैसे अग्नि, कार्य, कर्म, ग्रह, घृत और चंद्र। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो सीधे सीधे बगैर परिवर्तन किए हुए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। अर्थात जब तत्सम शब्दों में मिलावट हो जाती है तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। अब जरा गौर फरमाइएगा। जैसे अग्नि, ये तत्सम शब्द है और अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग, आग। कार्य, काज, काज। कर्म, काम। ग्रह, घर। घृत, घी। चंद्र, चांद।
देखिए, हम लोग व्यवहारिक स्थिति में तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे करवा त्योहार में क्या होता है, मम्मी जी आपकी क्या कहती हैं, देखो बेटा चांद निकल आया कि नहीं, ये नहीं कहती कि देखो चंद्र निकला या नहीं निकला। इसी तरीके से अग्नि के लिए आग, कार्य के लिए कांच, कर्म के लिए काम, ग्रह के लिए घर। अब उसमें कोई ये नहीं कहता कि मैं ग्रह जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। जैसे ऑफिस वाले हैं, ठीक है, ओके गाइस मैं घर जा रहा हूं, तो ग्रह जा रहा हूं ये नहीं निकलता, घर जा रहा हूं। इसी तरीके से घृत घी, चंद्र चांद, ठीक है। अब कुछ तद्भव और तत्सम मैं आपको लिखवाता हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा और इसे नोट करिएगा। आइए देखते हैं तद्भव शब्द और इसके तत्सम। जैसे केला, इसका तत्सम हो जाएगा कदली, कदली, केला कदली, ठीक है। इलायची, इलायची एला, इलायची एला। पत्ता, पत्र, गेहूं, गोधूम, गोधूम। देखिए केला, केला का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों कदली। इलायची का हो जाएगा एला। जैसे आप कहते हैं ना इलायची वाला पान लगाइए, तो अब मित्रों इलायची वाला पान मत मांगिए, एला का पान लगाइए, लेकिन देख लीजिएगा वो समझ ले आपकी भाषा। पत्ता, पत्र, गेहूं, गोधूम। आइए और कुछ शब्द देखते हैं। काट, कास्ट। काट ये तद्भव शब्द है और तत्सम हो जाएगा आपका कास्ट। दही ये तद्भव है और दधि ये आपका तत्सम है। तो काट, कास्ट, दही, दधि। डंडा, इसके लिए हो जाएगा दंड, डंडा, दंड। हड्डी, हड्डी, अस्थि। अब देखिए मित्रों, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत रूप में हैं और हिंदी में सीधे सीधे ग्रहण कर लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहा जाता है। और जब उन्हीं तत्सम शब्दों में मिलावट हो जाती है या कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में आते हैं तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने तद्भव और तत्सम के बारे में जाना और आगे हम आपको अपनी प्लेलिस्ट में आपको तद्भव तत्सम की पूरी सूची उपलब्ध कराएंगे। बस आज के लिए मित्रों इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो मैं रोज ही करता हूं आपका। आइए आज हम देखते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए मित्रों एक शब्द होगा अनिर्वचनीय।
अनिर्वचनीय। अब एक दूसरा शब्द लेते हैं, जिसकी मरने की अवस्था हो, जिसकी मरने की अवस्था हो, जिसकी मरने की अवस्था हो, मुमूर्ष, जो मरने वाला हो, जो मरने वाला हो, मरणासन, मरणासन। देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनिर्वचनीय। जिसकी मरने की अवस्था हो, अवस्था हो लेकिन वो मर न रहा, उसके लिए मुमूर्ष। जो मरने वाला हो, मरणासन। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे किसी की उम्र 90 वर्ष या उससे ऊपर हो जाए, ठीक है, मरने की अवस्था तो है लेकिन वो बहुत अच्छा है, हमारी भी दुआएं उसके साथ हैं, दीर्घजीवी हो, उसके लिए एक शब्द होगा मुमूर्ष। लेकिन जैसे किसी का बहुत ही गंभीर स्थिति में एक्सीडेंट हो गया हो या कोई बीमारी हो लेकिन उसकी उम्र नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके लिए एक शब्द होगा मरणासन। जहां जाना संभव ना हो, जहां जाना संभव न हो, अगम। जहां जाना संभव ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगम। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए हो जाएगा अजात शत्रु। जो स्त्री सूर्य न देख सके, जो स्त्री सूर्य न देख सके, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। देखिए, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसकी मरने की अवस्था हो, मुमूर्ष। जो मरने वाला हो, मरणासन। जहां जाना संभव ना हो, अगम। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो स्त्री सूर्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, वो हो जाएगा असूर्यम पश्या। देखिए, पहले के जमाने में जो रानियां थीं उन्हें बहुत ही अंदर पर्दे में रखा जाता था, इसीलिए ये शब्द आया कि वो सूर्य भी नहीं देख पाती थी। ये वहीं का शब्द है। इसके लिए एक शब्द और आता है, अगर यहां पर सूर्य ना दिया हो और आ जाए कि वह स्त्री जो केवल निवास में ही रहती हो, बाहर ना निकलती हो, उसके लिए भी आप असूर्यम पश्या लगा सकते हैं। जो नायिका मिलन के लिए स्वयं आए, जो नायिका मिलन के लिए स्वयं आए,
उसके लिए एक शब्द होगा अभिसारिका। अभिसारिका। तो जो नायिका मिलन के लिए स्वयं आए, अभिसारिका। जो शिव का उपासक हो, जो शिव का उपासक हो, शैव। जो केवल दूध ही पीता हो, जो केवल दूध ही पीता हो, दुग्धाहारी। 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 जो फल खाकर ही रहता हो, जो फल खाकर ही रहता हो, फलाहारी। फलाहारी। जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। 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 जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जहां भोजन मुफ्त बंटता हो, सदावर्त। 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 तो जो नायिका मिलन के लिए स्वयं आए, उसके लिए अभिसारिका। जो शिव का उपासक हो, शैव। जो केवल दूध ही पीता हो, उसके लिए दुग्धाहारी। जो फल खाकर ही रहता हो, फलाहारी। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जहां भोजन मुफ्त बढ़ता हो, सदावर्त। देखिए प्रतियोगी भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदी में अगर आप 55+ का टारगेट रखेंगे, निश्चित तौर पर आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी और आपको सचिवालय आरओ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है मित्रों आप सब। और अगर आप मेरी लाइव क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज जीएस में सभी टॉपिक की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्पोर्ट्स, सब के लिए लेकर आऊंगा। और मैं आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं दे रहा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप हमें सहयोग करिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समीक्षा अधिकारी के लिए जो आपकी सीरीज चल रही है, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। आइए देखते हैं। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जो कुछ ना करता हो, अकर्मण्य। जो कुछ न करता हो, अकर्मण्य। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मरणीय। कम खाने वाला, इसके लिए आप अल्पाहारी भी कर सकते हैं और मिताहारी भी कर सकते हैं। कम खाने वाला, अल्पाहारी, मिताहारी। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित। वध करने के अयोग्य। अयोग्य है, यहां पर ध्यान रखिएगा, अवध्य। ये गाय के लिए प्रयुक्त होता है। न करने योग्य, अकरणीय। तो वध करने के अयोग्य, अवध्य, जिसका हम वध नहीं कर सकते। न करने योग्य, अकरणीय। जो होकर ही रहे,
अवश्यम भावी, जो होकर ही रहे अवश्यम भावी, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी की एक विशेष सीरीज, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं तद्भव तत्सम। देखिए, गोरा का जो तत्सम है वो है गौर। गाड़ी गार्त, गाड़ी गार्त। गर्दन ग्रीवा, गर्दन ग्रीवा। घड़ा घट, घड़ा घट। जोधा योद्धा, जोधा योद्धा। झरना निर्झर, झरना निर्झर। जामुन जंबुल। अगुआ अग्रणी, अकाज अकार्य, आम आम्र, इमली अम्लिका, आग अग्नि। देखिए, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हुए भी हिंदी में एज इट इज उतार लिए गए हैं या सीधे सीधे ले लिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तत्सम वे शब्द हैं जो शुद्ध संस्कृत शब्द होते हैं, और जब उन संस्कृत शब्दों में मिलावट आ जाती है तब उन्हें तद्भव कहा जाता है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में तद्भव तत्सम प्रारंभिक परीक्षा में आपका 10 प्रश्न आएगा और वो 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप इसका अध्ययन करें। ऊंचा, ऊंचा का तत्सम हो जाएगा उच्च, ऊंचा उच्च। कबूतर कपोत। थन स्तन। संत सत्व। सांचा सच्चक। सुहाग सौभाग्य। देखिए मित्रों, आप इस चीज को ध्यान दें, एक बार फिर से रिवाइज करें। अगुआ अग्रणी, आम आम्र, अकाज अकार्य, इमली अम्लिका, आग अग्नि। ऊंचा उच्च, कबूतर कपोत, थन स्तन, संत सत्व, सांचा सच्चक, सुहाग सौभाग्य। नोन लवण। बनारस वाराणसी। पूरब पूर्व। पीला पीत, नेवला नकुल। तो नोन का जो तत्सम है वो हो जाएगा लवण। बनारस वाराणसी। पूरब के लिए हम लिखेंगे पूर्व, पीला के लिए पीत, नेवला के लिए नकुल, धान के लिए धान्य और कूड़ा के लिए कूट। खुर, खुर का तत्सम छुर, छतरी वाला छ, ऊ की मात्रा और रचुर। खुजली खरजू, खुजली खरजू। खत्री छत्री, खत्री छत्री। कोना कोण, कोना कोण। गंवार ग्रामीण, गंवार ग्रामीण। गलना गलना। गेहूं गोधूम, कोयल कोकिल। अब देखिए, हिंदी में आपको तद्भव तत्सम लगातार आपको सीरीज में मिलता रहेगा और आप इसे याद करते रहें। और अगर आपको हमारी लाइव क्लास अच्छी लग रही है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान और आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं हिंदी में पर्यायवाची। आइए देखते हैं। गणेश, गणेश का पर्यायवाची गणपति, गजानन, गजवदन, भवानी नंदन। गणेश जी का पर्यायवाची है गणपति, गजानन, गजवदन, भवानी नंदन। कामदेव का पर्यायवाची मदन, मनसिज, मनोज, विश्वकेतु। कामदेव का पर्यायवाची मदन, मनसिज, विश्वकेतु, मनोज। कुबेर का पर्यायवाची है किन्नरेश, यक्षराज, धनपति। कुबेर का पर्यायवाची है किन्नरेश, यक्षराज, धनपति।
तीर का पर्यायवाची है बाण, शर, ईशु। छोटी ई की मात्रा और पेट फाड़ने वाला शा, खटकोण वाला बनेगा छोटे की मात्रा। आशुगु, शा में छोटे ओ की मात्रा है मित्रों और गा में बड़े ओ की मात्रा है, आशुगु। और शिली मुख। तो तीर के पर्यायवाची में बाण, शर, ईशु, आशुगु, शिली मुख। दूध के पर्यायवाची में दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। तो दूध के पर्यायवाची में देखिए दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। बाल के लिए केश, कच, कुंतल, चिकुर, अलक। तो बाल के लिए केश, कच, कुंतल, चिकुर, अलक। मधु, मधु के लिए वसंत, कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव। तो मधु के पर्यायवाची में वसंत, कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव। पेड़ के लिए आपका पादप, वृक्ष, विटप, द्रुम, तरु। तो पेड़ के पर्यायवाची में पादप, वृक्ष, विटप, द्रुम, तरु। आइए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं मित्रों। गणेश के लिए गणपति, गजानन, गजवदन, भवानी नंदन। कामदेव के लिए मदन, मनसिज, विश्वकेतु, मनोज। कुबेर के लिए किन्नरेश, यक्षराज, धनपति। तीर के लिए बाण, शर, ईशु, आशुगु, शिलीमुख। दूध के लिए दुग्ध, क्षीर, पेय, गोरस। बाल के लिए केश, कच, कुंतल, चिकुर, अलक। मधु के लिए वसंत, कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव। पेड़ के लिए पादप, वृक्ष, विटप, द्रुम, तरु। देखिए समीक्षा अधिकारी LTGIC के लिए ये विशेष बैच चल रहा है। हम आपके लिए ये वीडियो भी बना रहे हैं ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। और अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लास करनी है या ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए मित्रों बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए जो हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं उनमें आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। आइए देखते हैं दोस्तों। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला उसको कहते हैं द्विज। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, दीक्षित। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, दिवाभिसारिका। दिवाभिसारिका। रात में नहीं, जो दिन में अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका है उसके लिए एक शब्द होगा मित्रों दिवाभिसारिका। धन देने वाला, धनद। धन देने वाला, धनद। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, धीरोदात्त। नष्ट होने वाला, उसके लिए एक शब्द होगा नश्वर। नष्ट होने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नश्वर। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ मित्रों, प्रत्यागत। कम बोलने वाला, उसके लिए अल्पभाषी या मितभाषी। जो व्यक्ति कम बोलता हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? अल्पभाषी भी हो सकता है और मितभाषी भी हो सकता है। जो वचन से परे हो, वचनातीत। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, मितभाषी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर न रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करे, यायावर। युद्ध का जहाज, तो युद्ध के जहाज को मित्रों कहते हैं युद्धपोत। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है। गोपों को घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास। भूतों का ईश्वर, भूतेश। भूतों का ईश्वर, भूतेश। देखिए मित्रों, आपको यहां पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत सी पुस्तकें
बहुत सा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और एक ही वाक्यांश के कहीं पर आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे, लेकिन जो अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास करिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको जो मिलेगा, आपको भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, आपको भ्रम में वो फैक्ट नहीं डालेगा। आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। भूतों का ईश्वर के लिए क्या होगा? भूतेश। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग मित्रों क्या है? बड़वाग्नि। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस। पुत्र औरस का विलोम होता है मित्रों जारज। तो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, इसके लिए क्या हो जाएगा? औरस पुत्र। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। जिसके लंबे लंबे बाल हों झबरा। तो जिसके खूब लंबे लंबे बाल हों झबरा। जैसे आप देखते हैं बच्चे जिनका मुंडन नहीं होता, पहले वर्ष में या दूसरे वर्ष में तो होता ही नहीं है, तीसरे वर्ष में जब होता है तो उनके बाल खूब बड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं प्यार से? झबरा झबरा। तो जिसके लंबे लंबे बाल हों उसे क्या कहेंगे? झबरा। जेठ का पुत्र जेठौत। जेठ तो आप जानते ही हैं, ठीक है? पति का जो बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं, और जो उसका पुत्र होता है उसको कहते हैं जेठौत। शीतल मंद सुगंधित वायु त्रिविध वायु। देखिए, शीतल, मंद और सुगंधित, तो जब तीनों लक्षण विद्यमान हो, तीनों गुण विद्यमान हो उस वायु में, तो उसको क्या कहेंगे? त्रिविध वायु। जंगल में लगने वाली आग दावानल। मित्रों, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या कहेंगे? बड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग के लिए दावानल। चौथे दिन आने वाला ज्वर यानी कि बुखार, अंग्रेजी में कहें तो फीवर। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? चौथिया। इसके लिए मित्रों हो जाएगा चौथिया। ठीक है? अब यहां पर आप ध्यान दें कि चौथे दिन आने वाला ज्वर, उसके लिए क्या हो जाएगा? चौथिया हो जाएगा। जो अपने स्थान से डिग गया हो, च्युत। आधा च या में ऊ की मात्रा छोटी और ता। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिसे दिया जा सके देव। जिसके लंबे लंबे बाल हों झबरा। जेठ का पुत्र जेठौत। शीतल मंद सुगंधित वायु त्रिविध वायु। जंगल में लगने वाली आग दावानल। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया। जो अपने स्थान से डिग गया हो च्युत। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जिसे दिया जा सके देव। मित्रों, समीक्षाधिकारी, LTGIC और खंड शिक्षाधिकारी के लिए आपकी हिंदी की विशेष सीरीज चल रही है, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।